रात का अंधेरा गांव भूतपुरा पर अपनी ठंडी छाया डाल रहा था। हवा में अजीब सा सिसकना और कहीं से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन फिर भी एक सांसों में ठंडक भर देने वाला डर पूरे गांव में फैल चुका था। मोहन, गांव का चौकीदार, अपनी टॉर्च हाथ में थामे खेत के किनारे से लौट रहा था। अचानक उसके कानों में किसी की चीख गूंज उठी, धीमी, खुरदरी और डरावनी। मोहन ठिठक गया। आवाज कहीं पास से आ रही थी, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो वहां कुछ भी नहीं था। शायद हवा थी, मोहन ने खुद से कहा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। तभी जंगल की ओर से हल्की सी लाल रोशनी चमक उठी। मोहन की धड़कन तेज हो गई। गांव के बुजुर्ग हनुमान लाल ने कहा था, जो भी रात में उस जंगल में जाता है उसे कभी वापस नहीं देखा गया। वही है काती और सरकाटा, जिनका खौफ पूरे भूतपुरा में फैला हुआ है। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा और झोपड़ी की खिड़की पर एक अजीब आकृति टकटकी लगाए उसे देख रही थी। वो आकृति मानव जैसी, पर चेहरे पर कुछ ऐसा डरावना और अधूरा था जैसे उसका सिर आधा गायब हो गया हो। मोहन वहीं पर बेहोश हो गया। रात गहराई, जंगल की ओर जाने वाली छोटी सड़क पर धीमी धुंध और अजीब आवाजें थी। बबलू और सुमित डर के बावजूद सीमा के साथ थे। अचानक जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं से हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी। क्या ये वही जगह है? हाँ, यही वही है। हनुमान लाल ने कहा था कि काती और सरकाटा की आत्मा यहीं से शुरू होती है। जैसे ही उन्होंने कुएं के पास कदम रखा, किसी ने उनके पीछे, मत आओ, नहीं तो तुम भी। तीनों डर के मारे ठिठक गए, लेकिन सीमा ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ी। कुएं के पास एक अजीब निशान जमीन पर चमक रहा था, जैसे कोई अस्थि और खून का मिश्रण वहां गिरा हो। सुमित ने धीरे से कहा, ये निशान, ये इंसानी नहीं लगते। अगली सुबह गांव के लोग डर और थरथराहट के बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीतर के डर ने उन्हें पकड़ रखा था। राम सिंह गांव के सरपंच चौपाल में सभी लोगों को इकट्ठा कर बोले, भाइयों और बहनों, अब डर के आगे झुकने का समय नहीं। जो भी जंगल में गया उसके बारे में पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसे आजमाएंगे। सीमा, राम सिंह की बेटी, चुपचाप सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में साहस और जिज्ञासा दोनों चमक रहे थे। पापा, मैं भी जा सकती हूँ? हमें सच का पता लगाना होगा। सीमा, ये सिर्फ आपकी हिम्मत की बात नहीं है। काती और सरकाटा ये केवल कहानियां नहीं है, मैंने कल रात खुद देखा था। लेकिन सीमा का साहस बढ़ता गया। उसने अपने दोस्त बबलू और सुमित को भी साथ आने के लिए कहा। हम तीनों मिलकर सच देखेंगे। डर का नाम केवल डर है, हकीकत नहीं। बबलू ने कांपते हुए देखा और तभी कुएं से एक आवाज गूंज उठी। मैं देख रहा हूं, मैं काटूंगा। सीमा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल लाल रोशनी धुंध में गुम हो रही थी। अचानक कुएं के किनारे एक झपटा सा देखा गया आकृति। तीनों बच्चे डर से कांप रहे थे। सीमा ने सुमित और बबलू का हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत करो। अगर हम डरेंगे तो यही खौफ हमेशा हमारे पीछे रहेगा। तभी जंगल के पीछे से दूसरी आवाज आई। तुम सबको अब नहीं छोड़ूंगी। तीनों ने देखा कि काती का रूप और भी भयानक था। लाल बाल, काले धब्बे और हाथ में लंबी खंजर जैसी हड्डी। सीमा ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि ये क्यों करता है। अगली सुबह राम सिंह ने डॉक्टर अंशु को बुलाया। डॉक्टर साहब, गांव में जो हो रहा है वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं हो सकता। हमें किसी वैज्ञानिक तरीके से इसकी तह तक जाना होगा। सच तो यही है कि ये केवल आत्मा या भूत नहीं है,
कहीं ना कहीं कोई पुराना रहस्य और तंत्र मंत्र इसमें शामिल है। सीमा, बबलू और सुमित जंगल में हुई रात की घटनाओं के बारे में डॉक्टर अंशु को बताने लगे। डॉक्टर अंशु ने कहा, हमें उन निशानों का विश्लेषण करना होगा। जो भी लाल रोशनी और हड्डियों के निशान हैं, वे किसी पुराने कर्म या तंत्र की निशानी हो सकती हैं। हनुमान लाल, जो गांव की पुरानी कहानियों के जानकार थे, भी वहां आए। बच्चों सुनो, ये सर काटा और काती सिर्फ भूत नहीं है। ये पहले गांव के दो भाई थे जिनका झगड़ा और प्रेतात्मा में बदलना, ये सब उस पुरानी गुफा में हुआ था। राम सिंह ने सभी को जंगल की ओर बुलाया। आज हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि काती और सरकाटा क्यों गांव में आतंक फैला रहे हैं। सीमा, बबलू और सुमित गुफा की ओर बढ़े। डॉक्टर अंशु ने कहा, ध्यान रखो, इस जगह पर बहुत सारी तंत्र मंत्र की शक्ति है। अगर सावधानी नहीं बरती तो हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गुफा के पास पहुंचते ही हवा में अजीब खुशबू और ठंडक महसूस हुई। मोहन कांपते हुए बोला, यहीं से गुजरते हैं और फिर सर काटा हमें रोक देगा। तभी अचानक काती का प्रेत दिखाई दिया। लाल रोशनी उसके चारों ओर फैल रही थी। तुमने मेरी नींद को परेशान किया, अब भुगतोगे। बबलू डर के मारे चिल्लाया। सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और सीमा ने शांत करने की कोशिश की। सीमा ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर अंशु से कहा, हमें इसका समाधान ढूंढना होगा, डर कर कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंशु ने गहरी सांस ली और पुरानी किताब निकालकर पढ़ना शुरू किया। ये तंत्र मंत्र है जो काती और सर काटा को बांध रहा है। अगर हम सही मंत्र बोले तो उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। ये आसान नहीं होगा। इस रास्ते में डर, छल और भ्रम बहुत है। हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। से ही डॉक्टर अंशु मंत्र पढ़ने लगे। सरकाटा ने अचानक हमला किया। उसका चेहरा अर्धमानव और अर्धभूतिया था। गोपाल और बबलू ने उसके हमले को रोका, लेकिन डरावनी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। हम पीछे नहीं हट सकते, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। चंपा ने छोटे पत्थरों से आग जलाकर जंगल में प्रकाश फैलाया। लाल रोशनी और आग की चमक में काती और सरकाटा अस्थिर दिखने लगे। डॉक्टर अंशु ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना जारी रखा। शांति मिले, शांति मिले, अब तुम मुक्त हो जाओ। जंगल में आखिरी संघर्ष शुरू हुआ। काती और सरकाटा की भूतिया उपस्थिति पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। लाल रोशनी उनके चारों ओर फैल रही थी। हवा में अजीब सिहरन और डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। सीमा, बबलू और सुमित डॉक्टर अंशु के साथ खड़े थे। गोपाल और चंपा ने अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए भूतिया प्रेतों का सामना किया। डॉक्टर अंशु ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। तुम्हारी आत्मा अब शांति पा सकती है। तुम्हें इस डर और खौफ से मुक्त होना होगा। तुम लोगों ने मेरी नींद में खलल डाला, मैं नहीं जाऊंगी। सरकाटा ने उसका साथ देते हुए कहा, हमारे बिना गांव कभी चैन से नहीं सो सकेगा। हनुमान लाल ने सभी को निर्देश दिया, अब मिलकर उनका सामना करो, डर के आगे झुको मत। हनुमान लाल ने बच्चों और गांव के लोगों को बताया, काती और सरकाटा दो भाई थे। एक पुरानी तकरार और वंश की लड़ाई में उनकी मौत हुई। उनकी आत्मा गांव में डर फैलाती रही। अब जब हम सही तंत्र और मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी आत्मा मुक्त हो सकती है। तुम्हारे गुस्से और द्वंद्व की वजह से ये गांव डर में रहा। अब शांति का समय है। सीमा और गोपाल ने हाथ में जुड़वा दीपक लेकर प्रेतों के सामने खड़े हुए। उनकी रोशनी से लाल भूतिया रोशनी मंद पड़ने लगी। काती और सरकाटा धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। लाल धुंध कम होने लगी। हवा शांत हुई। धीरे धीरे जंगल से भयानक चीखें कम हो गई। काती और सरकाटा की आत्मा शांति के साथ गायब हो गई। राम सिंह ने गांव वालों को आश्वस्त किया, अब भूतपुरा में डर नहीं रहेगा। हमें एक दूसरे का हाथ थामकर
आगे बढ़ना होगा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर सिर्फ अंधेरा नहीं होता, डर को समझना और उसका सामना करना ही असली साहस है। मोहन और राधा ने राहत की सांस ली। बबलू और सुमित ने एक दूसरे को देखकर हंसी रोक नहीं पाई। कभी कभी डर की कहानियां सच में बदल जाती हैं, लेकिन साहस हमेशा जीतता है। भूतपुरा अब शांत हो गया था। जंगल में लाल रोशनी और सिहरन अब केवल यादें रह गई। गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम में लौट आए, लेकिन रात को अब भी कहानी सुनाते समय एक रोमांच और डर का रोम बच्चों के चेहरे पर दिखाई देता था। सीमा, गोपाल, बबलू और सुमित अब गांव के नायक बन चुके थे और भूतिया खौफ की कहानी केवल एक साहसिक सीख बन गई थी। डर का सामना करो, तभी तुम उसे हराओगे। सीमा और गोपाल जंगल से लौटे और बच्चों को समझा रहे थे, देखो, डर केवल तभी डर लगता है जब उसका सामना ना किया जाए। हमने उसे देखा, समझा और मुकाबला किया, यही हमारी जीत थी। मोहन ने अभी भी अपनी चौकी के पास देखा और धीरे से कहा, पर रात को कभी कभी मुझे लगता है कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है। हनुमान लाल ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, डर हमेशा गायब नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ छुप जाता है। कुछ दिन बाद बबलू और सुमित खेतों में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि जंगल की ओर से हल्की लाल रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने फिर से उनकी ओर देखा। सीमा ने ध्यान दिया और डॉक्टर अंशु को बुलाया। क्या ये संभव है कि काती और सर काटा की आत्मा पूरी तरह नहीं गई? हाँ, कभी कभी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। पुराने तंत्र मंत्र या खून की छाया कहीं छिपी रहती है। हमने भूतों को शांत किया, लेकिन जंगल अभी भी रहस्यों से भरा है। रात के समय गांव के बुजुर्ग और बच्चे चौपाल में इकट्ठा थे। हनुमान लाल ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कभी कभी डर हमें सताता नहीं, बल्कि हमें सच और साहस सिखाता है। और जो डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नए अंदाज में लौटता है। बबलू और सुमित डर से कांपते हुए भी मुस्कुराए। सीमा ने धीरे से कहा, तो शायद काती और सर काटा का खौफ अब भी कहीं छुपा है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। हमने इसे देखा और सामना किया। जंगल की तरफ हल्की लाल रोशनी चमकती रही। कोई नहीं जानता था कि ये आखिरी बार थी या नहीं।